नाज़रीन, इसराइल के वस्त में धमाके, तेल अबीब लरज उठा, खौफ के सायरन बजने लगे, इसराइली हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। ईरान के मुस्तकबिल का फैसला ट्रंप नहीं बल्कि हम खुद करेंगे, सदर पज़ेश्कियान का कहना है। कैदियों के ताबूत इसराइल की शिकस्त की अलामत थे। सिहोनी मीडिया चीख पड़ा, इसराइल को मलिया मेट कर देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की धमकी, मुल्क में जासूसी के अमरीकी और इसराइली नेटवर्क खत्म किए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बड़ा दावा, सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन ईरान में क्यों नहीं की गई। डीप सीक से मिलते जुलते प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ईरानी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का ऐलान। IAEA के सरबराह के बयान पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान की चीन को खाम तेल की बरामदात में इजाफा। ईरान मुज़ाहमत का घर है, सरबराह जहाद इस्लामी फ़लस्तीन का बयान। इसराइली फौज की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है, साबिक फौजी ऑफिसर का बड़ा एतराफ़ सामने आया। हमास का सिहोनी कैदियों की लाशें तहवील में देते वक्त मुनफरिद अंदाज तस्वीर वायरल हो गई। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइली पुलिस के ऐलान के मुताबिक तेल अबीब के नज़दीक वाक़े 2 शहरों बातियाम और हौलान में कई बसों के अंदर बम धमाके हुए हैं। जारी बयान में कहा गया है कि धमाकों में कोई शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। इस हवाले से किसी मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और न किसी जानिब से इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके से फटने वाले मवाद एक जैसे टाइम बम थे। उधर इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया है कि नेतन्याहू ने इसराइली फौज को मगरबी किनारे में ऑपरेशन के अहकामात जारी किए हैं। इसके अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत जारी की है कि वो इसराइली शहरों में हमलों के खिलाफ हिफाजती सरगर्मियों में इजाफा कर दें। नेतन्याहू के दफ्तर ने मजीद बताया कि इज्तमाई तौर पर बसों में धमाकों की कोशिश के बाद वजीर आजम ने वजीर दिफा, फौज के सरबराह, शाबाक के डायरेक्टर और इसराइली पुलिस के IG के साथ सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को हुक्म दिया कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा दे। ये पेशरफ्त इसराइल के वफ्त में बसों के अंदर होने वाले धमाकों के बाद सामने आई है। कातन्स ने एक बयान में कहा है कि इसराइल में शहरियों के खिलाफ फलस्तीनी तंजीमों की जानिब से संगीन हमलों की कोशिश की रोशनी में फौज को हिदायत दी गई हैं कि वो तौलकरम कैंप और दीगर तमाम पनाहगुज़ीन कैंपों में ऑपरेशन को बढ़ा दे। इसराइली TV चैनल्स की जानिब से नशर किए गए मनाजिर में एक जली हुई बस और एक बस में आग भड़की हुई देखी जा सकती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक निशाना बनाई जाने वाली बसें मुसाफिरों से खाली थीं। इसराइली फौज कई हफ्तों से मगरबी किनारे के कई टाउन और कैंपों में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी में जंग छिड़ने के बाद से मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। गजा की जंग छिड़ने के बाद से मगरबी किनारे में इसराइली फौज या यहूदी आबादकारों के हमलों में कम अज कम 897 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह फलस्तीनियों की जानिब से किए जाने वाले हमलों के नतीजे में कम अज कम 32 इसराइली मारे गए हैं। यह तादाद इसराइल की जानिब से जारी सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सदर पज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई ईरान पर दबाव नहीं डाल सकता, अपने मुस्तकबिल का फैसला हम खुद करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि ईरान हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हर कीमत पर नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हम पर दबाव डाले और फिर मुज़ाकरात की दावत दे। ट्रंप ने साबका मुआहिदों को पामाल किया और कहा कि हमें उनकी शराइत पर चलना होगा। हमने अपने वादों पर अमल किया, जबकि सिहोनी हुकूमत खित्ते में खुलम खुल्ला बदमाशी कर रही है। पज़ेश्कियान ने इसराइल की जारहियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कोई भी बाशऊर और बाज़मीर शख्स गजा, लबनान और फ़लस्तीन में इसराइल के इक़दामात को कबूल नहीं कर सकता। हैरत की बात यह है कि इंसानी हकूक़ का प्रचार करने वाले अमरीका और यूरोपीय ममालिक न सिर्फ इसराइल की हिमायत कर रहे हैं बल्कि उसे बम और जंगी साजो सामान भी फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खुद अमरीका और यूरोप में भी नौजवान इसराइली इक़दामात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आलमी सतह पर बेदारी बढ़ रही है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर पूरी मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद होती तो इस्तकबारी ताकतें इस कदर उन पर मुसल्लत ना हो पाती। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, किसी को अरब और किसी को अजमी कहकर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया। दुश्मन पसे पर्दा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलात का हल मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से हम अपने रास्ते पर साबित कदम रहेंगे और तमाम मसाइल पर काबू पा लेंगे। सिहोनी ज़राए इब्लाग ने गजा में मारे गए कैदियों के ताबूतों को इसराइल की शिकस्त की अलामत करार दिया है। सिहोनी हल्कों ने गजा में 4 इसराइली कैदियों की लाशों की हवालगी के बाद नेतन्याहू की काबीना पर शदीद तनकीद करते हुए कैदियों को जानबूझकर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया है। इस सिलसिले में सिहोनी रोजनामा हार्टेंस ने लिखा है कि ताबूत बेहिसी की लाशें, ये बेहिसी और लापरवाही सिर्फ 7 अक्टूबर को ही नहीं हुई बल्कि उस वक्त भी जारी रही जब नेतन्याहू ने दूसरों की निजात पर अपने मफादात की जंग को तरजीह दी। सिहोनी अस्करी तज्जिया निगार
अमीर बहतूत ने कहा है कि इस मंजर का दर्द इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी नाकामी जितना संगीन है। अखबार मारियो ने लिखा, ताबूत में मां और उसके 2 बच्चों की वापसी इसराइली फौज और काबीना की नाकामी को जाहिर करती है। मारियो ने मजीद लिखा कि आज हमें इस हकीकत को कबूल करना होगा कि नेतन्याहू ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। यह हकीकत है कि हम गजा में नहीं जीत सके, इसराइली फौज को शिकस्त हुई। सिहोनी हुकूमत से वाबस्ता चैनल ने कहा कि इस तबादले के दौरान, इस कार्रवाई के दौरान हमास इसराइल की तजलील जारी रखे हुए है। सिहोनी मुसन्निफ एलान ने कहा कि 4 कैदी हुकूमत की बेहिसी का शिकार थे। दूसरी तरफ इसराइली कैदियों के अहले खाना ने ऐलान किया है कि वो तेल अवीव में वसी मुजाहिरों के जरिए गजा की पट्टी से तमाम सिहोनी कैदियों की जिंदा वापसी का मुतालबा करेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान धमकियों की नई लहर सामने आ रही है। इस सिलसिले में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर के मुशीर आला इब्राहिम जब्बारी ने बावर कराया है कि तेल अवीव को तबाह और इसराइल को मलियामेट करने के लिए सच्चा वादा 3 ऑपरेशन का फैसला किसी भी वक्त किया जा सकता है। जबारी का यह बयान जुमेरात के रोज ईरानी पासदारान इनकलाब और उसके जेर इंतजाम बासीज फोर्स की मशकों के दौरान सामने आया। यह मशकें ईरान के सूबे जुनूबी खरासान के शहर पीरचंद में हो रही हैं। जबारी ने मजीद कहा कि लबनान, इराक और फलस्तीन में मुजामती महाज तैयारी के आला तरीन सतह पर हैं। जबारी ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, ट्रंप कुछ भी करने से कासिर हैं। अगर उन्होंने ईरान पर हमले का सोचा तो याद रखें कि खित्ते में उनके तमाम फौजी अड्डों और जंगी बहरी जहाज़ों को ईरानी अवाम के गजब की आग जला देगी और मुजामती महाज मैदान में उतर आएगा। इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब की फजाइया के सरबराह मेजर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा 18 फरवरी को यह कह चुके हैं कि सच्चा वादा 3 कार्रवाई हतमी तौर पर होगी। ईरान ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों को सच्चा वादा का नाम दिया था। बुध की शाम ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि ईरानी मुसल्लह अफवाज आला तरीन दर्जे पर मुस्तैद और तैयार है। बाकरी ने धमकी दी थी कि अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो सिहोनी वजूद और उसकी कार्रवाइयों को सपोर्ट करने वालों का अमन खतरे में पड़ जाएगा। बाकरी ने मजीद कहा कि अगर ईरान की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो फिर पूरे जनूब मगरबी एशिया के अमन को नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब इसराइल यह दावा करता है कि उसने अपने आखिरी हमले में ईरान की फजाई दिफाई सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क में सरगर्म जासूसी के एक अमरीकी नेटवर्क को खत्म करने का ऐलान किया है। शुमाली सूबे माजंदरान में पासदारान इनकलाब के ज़ेर एहतराम करबला फोर्स के कमांडर ने आज बुध के रोज बताया कि उसकी फोर्स ने सूबे में अमरीकी और इसराइली नेटवर्क्स को खत्म कर दिया जो खुफिया रसाई की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कमांडर ने अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस इदारों पर जासूसी का इल्जाम आयद किया। कमांडर के मुताबिक जासूसी के लिए गैर मुल्की अफराद, मुल्क का दौरा करने वालों, तिजारती कंपनियों, सकाफती और फलाही मराकज़ का इस्तेमाल किया गया। उनके जरिए मालूमात इकट्ठा की जाती हैं। ये खुफिया रसाई के नेटवर्क्स कायम किए जाते हैं। इससे कबल मंगल के रोज ईरानी अदलिया की जानिब से एक बरतानवी जोड़े पर जासूसी का इल्जाम आयद कर दिया गया। क्रैग और लैंडसी दिसंबर से किरमान में जेर हिरासत है। अदालत के मुताबिक ये जोड़ा सियाहत के नाम पर ईरान में दाखिल हुआ था। इन दोनों ने ईरान के कई सूबों में मालूमात इकट्ठा की और इस दावे के साथ कि वो तहकीकी और तालीमी काम कर रहे हैं। ईरानी हुक्काम ने हालिया बरसों में इसराइली एजेंसी मोसाद और अमरीकी एजेंसी CIA के ज़ेर एहतमाम जासूसी नेटवर्क्स को ख़त्म करने का ऐलान किया था। ये नेटवर्क्स ईरान में सिक्योरिटी, फौज, सनत और मीडिया के शोबों में काम कर रहे थे। इसराइली एजेंसी मोसाद ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ईरान के अंदर मुतादिद कार्रवाइयाँ अंजाम दी, जिनमें कत्ल, साइबर हमले, जौहरी दस्तावेजात की चोरी और हसास मकामात तक खुफिया रसाई शामिल है। इनमें सबसे नुमायां जौहरी साइंसदानों के कत्ल की कार्रवाइयाँ हैं, जिनमें 2020 में हलाक कर दिए जाने वाले मोहसिन फखरी ज़ादा शामिल हैं। इसी तरह तेहरान कई बार मोसाद से मुंसलिक गिरोहों और अफराद के खात्मे और गिरफ्तारी का ऐलान कर चुका है। इस हवाले से आखिरी इंकशाफ जो 2022 में सामने आया था। तेहरान ने अमरीकी मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर इल्जाम आयद किया कि वह ईरान में जासूसी के नेटवर्क चला रही है। इनमें सिक्योरिटी और फौजी इदारों के अंदर खुफिया रसाई शामिल है। साल 2019 में ईरानी हुक्काम ने CIA के ज़ेर इंतजाम एक जासूसी नेटवर्क के खात्मे और 17 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। सैयद हसन नसरुल्लाह का लबनानी होना उनके तारीखी मिशन की कतई तस्दीक करता है। सैयद मकावत ने इस्लामी इनकलाब के इन जगहों में तरवीज की जहां इस्लामी इनकलाब को रसाई हासिल नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी अफराज नामी एक सकाफती फाल कारकुन ने एक नोट में लिखा कि मुजाहमत की दुनिया में कायदीन की तदफीन ताकत पैदा करने का सबसे देरपा जरिया है और यह मुस्तकबिल में तहरीक की समत मुतय्यन करने और समाजी सरमाए को जाहिर करने का सबसे मुनफरिद नमूना है, क्योंकि किसी अवामी रेफरेंडम में इस कदर ताकत और शफाफियत नहीं पाई जाती। उन्होंने मजीद कहा कि सैयद मकावत के जस्ते खाकी को ईरान में दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सैयद का लबनानी होना उनके तारीखी मिशन की कतई तस्दीक करता है। मशरक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।